बीच जब हम आते हैं तो भाव में इतना व्यक्ति डूब जाता है कि कहने के लिए तो कुछ शेष नहीं रह जाता। क्यों? मेरी जिंदगी का एक मूल मंत्र है जो आज से नहीं 40 सालों से मैंने उसको अपने आत्मसात कर लिया कि मिले जब श्याम का प्रेमी, मिले जब श्याम का प्रेमी तो यूं महसूस होता है मिला अपनों से भी बढ़कर बड़ा नजदीक रिश्ता है। कहाँ जन्म हुआ नवलगढ़, कर्म क्षेत्र बना मिथिला बिहार, तो मेरी देवकी तो है राजस्थान, अब मेरी यशोदा है मिथिला, जहाँ जानकी जी हुई वो मेरी यशोदा है। सफर चलता गया, श्याम प्रेमी ने आग्रह किया तो मैं गुजरात चला गया 94 में। उसके पीछे उद्देश्य था कि वहाँ से आपकी सेवा बढ़ जाएगी, हर जगह की फ्लाइट उपलब्ध है। तो पूरा देखो, मेरे पास संख्या तो नहीं बोल सकता, करोड़ों करोड़ों प्रेमी, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लगता कि मैं किसी अपने से मिल रहा हूँ। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मेरे दिल के भाव है जो मैं आपके सामने, और पूरा हिंदुस्तान, फिर क्यों ऐसा, और वही वापस होकर के मुझे आज भी मिल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सिरसा है। आप देख लो आज क्या है ये। आप जब समाज को कुछ देते हो ना, समाज कई गुना करके आपको देता है, वापस करता है। जो समाज के लिए जीते हैं, जो धर्म के लिए जीते हैं, तो वो ही जीवन है। वरना जीवन तो विष्ठा में रेंगने वाले कीड़े के पास भी है, वो भी मैथुन करता है, वो भी भोजन ग्रहण करता है, अब आप बाद में वही नष्ट हो जाता है। वैसे ये मनुष्य शरीर है, अभिव्यक्ति की अगर किसी को स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, एक गुण अगर भगवान ने दिया है तो सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य है। मनुष्य के अलावा अभिव्यक्ति करने का बोलते वो भी हैं, लेकिन अपनी पीड़ा नहीं बोल सकते। कितनी भी गौ माता है, जा रही है, पाँव गिर जाएंगी, आपको आवाज कहाँ लगा पाती है वो, देखो मेरे को कष्ट हो रहा है संभालो। कहाँ बोलती है गौ माता कि मैं कष्ट में हूं? कहाँ भगवान ने हमको दिया है हृदय, हमको दिया है भावना। अपने मन में भगवान ने हमको सबसे बड़ी पूंजी दी है अभिव्यक्ति की और अनुभूति की। एक है अभिव्यक्ति, दूसरी है अनुभूति। किसी जीव को देख करके आपके मन में जो एक भाव जगता है, वही तो हमारी पूंजी है। तो सिरसा आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, नंदीशाला जो है सिरसा की, गौशालाएं तो खूब बन रही हैं, कई जगह है, नंदीशालाओं का अभाव है, नंदीशालाओं का। तो आप इतने सारे के सारे आप पधारे हैं, तो आपके माध्यम से, क्योंकि मैं कहूँगा तो 10 लोग सुनेंगे, और आप इसी बात को लाखों लाखों लोग तो पहुँचा सकते हैं।
जैसे सिरसा में नंदीशाला बनी है, आज हम लोगों का दायित्व बन रहा है, विचार करना होगा कि हम कम से कम एक जिले में एक नंदीशाला जरूर बने। कहीं जाओ, मैं तो 42 साल हो गया भ्रमण ही करता रहता हूँ। अधिकांशतः भ्रमण मेरा सड़क मार्ग के द्वारा होता है। सड़कों पर जहां कहीं जाओ नंदी खड़े रहते हैं, बाछी होती है तो उसको लोग रख लेते हैं। अगर कोई बाछा हो गया, अभी एक हफ्ता पहले की बात, एक जगह में गया डूकिया गांव में, तो एक बड़ा सुंदर सा सिर्फ 2 दिन का बाछा, अब वो दौड़ते दौड़ते लोग ले आए तो मैंने गले से लगा लिया और मैं प्याज चूमने लगा। और यही कहा, हे नारायण, इसका भी एक दिन वही हासिल होगा। कोई इसको जब दूध खत्म हो जाएगा तो उसको, तो नंदी सड़कों पर बहुत ज्यादा, खेत में जाते हैं तो एक जगह वो भी सही है, इतनी मेहनत से फसल करते हैं वो, लेकिन वो किसान अगर कुछ हरा काट के अगर उस बाहर डाल दें तो वो अंदर क्यों जाएंगे, कैसे भी। तो नंदीशाला को लेकर के सिरसा, आपको नहीं मालूम है, सिरसा ने बड़ी प्रेरणा दी है नंदीशाला को लेकर के, और अब कई नंदीशालाएं बन भी रही है। ग्वालियर में बन रही है, वृंदावन में बन रही है, हर जगह। और एक चीज आप सब लोग हैं, एक रेडियम बेल्ट आता है, सिर्फ 100 रुपया के अंडर में कॉस्ट होता है। एक एक व्यक्ति अगर 10 रेडियम बेल्ट लगा, सिरसा के एक एरिया में 1000 ही तो लगा, वैसे 100 लोग तैयार हो जाओ। और उन, अगर गाय गुजर रही है या नंदी है, उनको अगर उसको पहना दिया जाए तो रात में जो सड़क पे बैठ जाते हैं, वो रेडियम चमकता है रात में। कोई मारना नहीं था, कोई भी ट्रक ड्राइवर इतना, कोई, वो भी तो जीव है कि गाय चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं, दिखाई नहीं देता है। और जब तक वो संभलता है चक्का उसके ऊपर, हम उसको दोषी नहीं मानना चाहिए, हमको देखना चाहिए। तो एक रेडियम बेल्ट आता है। तो एक ये भी बात, आप जो भी लोग सुन रहे हैं, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने एरिया में, भाई 1 किलोमीटर का एरिया है, चलो यहाँ पर हम 100-200 रेडियम बेल्ट लगा दें और वो बंद इंटरलॉक हो जाता है। जहाँ भी जाए वो रात में, लेकिन उसकी रक्षा होगी। जब दिन में भी बैठा है तो उसको रेडियम बेल्ट को देख के लोग, ट्रक ड्राइवर या आप और हम भी जाते हैं, उससे भी अपराध होता है गौ माता के उस पर पाँव में, और लोग डर जाते हैं कि हम अकेले हम क्या करें, इनको पलायन कर जाते हैं। सवेरे जब होता है तो आप जैसे लोग उसको सही स्थान पर पहुंचाते हैं। तो गौ माता सबसे बड़ा धन है। आपने सुना होगा कि नंद बाबा के 9 लाख गाय और ब्रह्मान जी के यहाँ 11 लाख गाय। इसका क्या मतलब है? पहले आप कितने संपन्न हैं वो गौ संख्या से होता था। गौ संख्या से पता लगता था कि आप कितने संपन्न हैं। शादी विवाह होते थे, गुप्तचर को भेजा जाता था, जाओ देख के आओ कितनी गायें हैं। गाय चरने चली गई तो वो जाके खूंटा गिनता था, आके कहता था आपके यहाँ 25 खूंटे हैं, उनके यहाँ 35 है। अच्छा 35 खूंटे, मतलब हमसे श्रेष्ठ है, और संबंध होता था।
तो गोधन ही सांचा धन होता एक समय, बाकी धूल धुरैया, और किसी धन की कोई कीमत नहीं थी, गोधन की कीमत थी। तो आज भी समय धीरे धीरे लोग गोवृत्ति बनते जा रहे हैं। गौ माता का दूध नहीं मिल रहा है, 100 रुपए लीटर भी नहीं मिल रहा है। 100 रुपए लीटर में शुद्ध देसी गाय का दूध उपलब्ध नहीं है। क्यों? अब पता लग रहा है कि देसी गाय का दूध, अभी एक आपको बात बताता हूं मैं, मोबाइल हम लेके भर दिन घूमते हैं, आपके हाथ में ना, इतना रेडिएशन करता है। बड़े ध्यान से सावधान होकर सुनिएगा। सूखा हुआ गोबर, जिसे गोईठा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, उसका इतना सा टुकड़ा ले लीजिए आप और अपनी जेब में रख दीजिए, जेब भी खराब नहीं करेगा। हफ्ता 10 दिन बाद फिर दूसरा ले लीजिए, इतना सा टुकड़ा, मतलब मुश्किल से 2-2.5 ग्राम का, वो 2-2.5 ग्राम आपके जेब में अगर है, इसका रेडिएशन का प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर। इसको आप जांच करा लो, इसको आप देख लीजिए। रेडिएशन गौ माता के उस गोबर में, सूखे हुए गोबर में तासीर है। सिर्फ आपने जेब में रखा, प्रयोग करके दिखाया हमने, जैसे डाला डीएक्टिव होता, उसका रेडिएशन खत्म हो गया, आपके बॉडी पर असर नहीं होने देती है। कितना, अब सोचिए तो, ये कितनी, एक एक गौ माता की एक एक चीज, सूर्य नाड़ी अगर किसी के पास है तो गौ माता के पास है। जर्सी के पास, मैं जर्सी का विरोध नहीं करता, दूध ज्यादा होता है तो लोग व्यापारिक दृष्टि से ले आते हैं, लेकिन पौष्टिक अगर दूध है तो देसी गौ माता का है। और अपने तो हरियाणा की नस्ल तो बहुत नामी होती है। हरियाणा साहिवाल, पहले 2 ही नस्ल चला करती थी, आज के 50-60 साल पहले, एक साहिवाल, एक हरियाणा की। हर जगह लोग बिहार में दूर दूर से हरियाणा से गाय ले जाते थे। तो और आप तो हरियाणा में ही हैं, और आप लोग खूब अच्छे रहे। ठाकुर जी, आपने सबने अभिनंदन किया है। एक सवाल हमारा ये है कि जब नंदू जी ने गायन शुरू किया था, भजन गायन, उस समय में इश्क की साधना और आराधना थी, अब व्यवसायिकता हावी है, क्या कहेंगे? इसमें 2 मत नहीं है। अभी मृदुल जी, 2 तारीख को मेरा सामान रखा, हरियाणा में कीर्तन था, 3 को मैं नांगलोई में था, 3 तारीख से भागवत शुरू हुई है। वो आए और वो वही वायरल हो रही है वो चीज। तो आके उन्होंने एक ही बात कही कि नंदू जी, मेरी 75 साल की उम्र हो गई, अब ये जो मैं कीर्तन करने जा रहा हूं, जगह जगह जाता हूं, और व्हाट, बच्चे मेरे कमा रहे हैं, मैं जानता हूं, उपदेश देता हूं, तो उपदेश से पेट नहीं भरता, उपदेश से पेट नहीं भरता। अब बिन पानी फूल नहीं खिलता। उपदेश दे पर पंडित तो बहुत है, उपदेश देने के लिए पंडितों की कमी नहीं है, उपदेशों पर चलने वालों की कमी है। कहने को तो बहुत कुछ है। धीरे धीरे व्यवसायीकरण हो गया। पहले रात रात के कीर्तन होते थे, 1000-2000 में एक रात का जगराता हो जाता था। 1000-2000 में 2-2 रुपया चंदा देते थे, 1-1 रुपया देते थे। आज आपने दोष लगा दिया, आज पंडाल बनते 5-5 लाख के। कौन बनवा रहा है? आप बनवा रहे हो। 5-5 लाख के पंडाल बनवा रहे हो। भंडारे के अंदर सजनकोट की रसोई की तरह आप इंतजाम कर रहे हो, वो आपको नजर नहीं आता। तो जब व्यवसायिकता में आप जाओगे तो जो भजन गाने वाले हैं उनको भी चाहेगा कि अब हमको भी पैसा मिले, और जब वो पैसा लेंगे तो वो वही गाएंगे आप जिसमें खुश हो जाओ। वो आत्मरंजन के लिए नहीं गाएंगे, वो मनोरंजन के लिए गाएंगे। लिखने वाले भी मनोरंजन का ही लिखेंगे, आत्मरंजन के बारे में नहीं लिखेंगे। कोई सुनने वाले कितने हैं? ठीक है,
उम्र भी हो गई, 42 साल हो गए। मैं मेरे ढंग से कहता हूं, तुमको पसंद हो तो बैठो, नहीं पसंद हो तो जाओ, हमको तुमसे लेना क्या है? लेना तो ये मेरा है। 10 लाख 15 लाख दे के कोई चाहे कि हमको तिथि मिल जाए। नंदू एलनाबाद वाले 10-12 साल से पीछे पड़े थे, तो मैं आज एलनाबाद जा रहा हूं। ये गिदड़ा परिवार लोग सिलीगुड़ी में भी है, अहमदाबाद में भी है, बेंगलोर में भी है। 10-11 साल के बाद क्यों लगा भाई इनको? 11 साल क्यों लग गया? सिरसा में तो कई बार आया हूं। 2000 में इलाहाबाद आया था मैं। 2000 के बाद 2024 में इलाहाबाद जा रहा हूं। क्यों? यही बात है। ठीक है, नहीं लेते, लेकिन हमारी वैल्यू बहुत है। हम कुछ नहीं लेते। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो शहंशाह है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। और शाम के दीवाने तो होते शहंशाह। लेकिन खाली भजन प्रवाहकों को हम दोष दें। फागुन का उत्सव आ चुका है, तो शाम प्रेमियों को उनका पूरा हो जाए। आप मेरी बात, उनको दोष मत दो। किसी एक को दोष देना अन्याय है। क्यों इतने बड़े बड़े पंडाल लगाते हो आप? दिन में करो ना, दिन में कार्यक्रम करो, मंदिरों के प्रांगण में करो, आपकी जो वहां पर करो, 3 घंटा ही करो ना। आप सारी रात का करते हो, क्या जरूरत है भंडारा की? 8 बजे से 11 बजे तक कीर्तन करो। अपने घर से खाना खा के आएंगे लोग। पहले एक जागृता होता था, लोग अपने घर से खाना खा के आते थे। खाली वहां पर जल की व्यवस्था होती थी और थोड़े से बिस्कुट रख दिए जाते थे कि भाई किसी को हो या किसी को चाय की आदत तो चाय पी ले, बिस्कुट खा ले, पानी पी ले। एक जगह बाहर रखा जाता था। अब उधर भजन शुरू होता है, उधर भंडारा शुरू होता है। 100 में से 20 आदमी तो भजन में बैठते हैं और 80 आदमी भंडारों में रहते हैं। क्या जरूरत है ऐसे भजन करने की? क्या आवश्यकता है ऐसे भजन करने की? क्यों करते हो आप? फिर आप और किसी को दोष देते हो। दोष अपने कर्म का है, दोष अपने कर्म का है। कर्मयोगी ध्यान कर। दोष अपने कर्म का है, कर्मयोगी ध्यान कर। श्याम को मत दोष देना और दोष दे मत पाप कर। ठाकुर का दोष नहीं है इसमें। इसमें दोष हमारी व्यवस्था का है, हमारी सोच का है। हमारी और भीड़ हो जाए, हम इतना इसका देखो हमने क्या श्रृंगार किया है, हमने कितने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। बाबूजी, हम जिस समय भजनों में आए थे ना, हम अगर नाम गिनाए कोई पैसा नहीं लेता था। हुए हैं ऐसे ऐसे लोग, अभी भी उसके एक कोई होगा तो कोई होगा। कीर्तनों का पैसा लेता ही नहीं था कोई। अपने खर्चे से जाते थे, अपने खर्चे से। और अगर वहां 4 टाइम रोटी खाए हैं ना, तो सोचते थे यार हमने 50 रुपये 10-10 रुपया करके 40 टाइम तो इनका 40 रुपया की रोटी खा ली। 50 रुपया संस्था की रसीद कटा के आते थे। आपकी रोटी भी खाते थे तो वो 50 रुपये रसीद कटा के आते थे। कहाँ गया वो जमाना? हम क्या थे? मैथिली शरणगुप्त, बहुत आपने सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न के द्वारा मैं कई प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे? अभी तो कुछ नहीं। आगे देखो क्या आदमी। मैन शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, नॉट द पेसिमिस्ट, एंड आई एम ऑप्टिमिस्ट। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, मैथिली शरणगुप्त जी ने देखा हम क्या थे, हम क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर अब विचारे ये समस्याएं सभी। थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वीर थे कैसे बली, जो थे अकेले ही मचाते शत्रुत्र में खलबली। आज क्या हो गया? सब बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है कि आपस का जो अपनापन था वो खत्म हो रहा है। फॉर्मेलिटी आ रही है हमारे बीच में, अपनापन खत्म हो गया। अरे यहाँ जाना पड़ा, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। अरे तुम्हारा दायित्व है वहां जाना, उनकी नाराजगी के लिए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? तो चलिए आपकी बात का जवाब दिया।
मेरे को जितनी अक्ल है उतनी जवाब दे। लेकिन ये व्यवसाय नहीं है। भगवान का भजन करना ये व्यवसायिकता नहीं है, ये तो आध्यात्मिक चेतना का मार्ग है, ये कोई व्यापार नहीं है। फिर भी लोगों को इस प्रकार से लुभा दिया गया कि आज लोग छोटे छोटे बच्चे, 15-15 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे भजन गाने में, क्यों कि भजन गाओ, कुछ नहीं भी होगा। अगर 5,000 भी मिलेगा और 10 कीर्तन भी कर लोगे तो 50,000। बाबूजी, पढ़ लिख करके 50,000 की नौकरी नहीं मिलती। सीए कर लो, MBA कर लो, 50,000 की नौकरी नहीं मिलती। और वो 10 साल का लड़का 50,000 कर, माँ बाप भी कहते अरे बाप बेटा, वही गाते गाते थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, लोगों को बुलाने लगे। अब नहीं आएंगे जी, 1 लाख रुपए लेंगे। अच्छा 1 लाख लोगे, अच्छा भैया कुछ कम कर दे, अच्छा चलो 80,000 दे देना। मतलब ये हो रहा ऐसा है। अब एक युग का अंत हो जाएगा, युग का एक युग जो हमने अपने पूर्वजों को देखा, हम उस पर कायम हैं। अब आज है, ये बच्चा है मेरा, आज है, ये है, बबली है, पंजाब में हैं लोग, ठीक है, जो खर्च हो वो तो वाजिब है, उसका मतलब नहीं है, जो वाजिब है। लेकिन नमक के बराबर लो ना यार। अब तो नमक में चावल डाल देते हैं, नमक ही नमक रहता है। चलिए छोड़ो, कोई बात नहीं। बोला और मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। दूसरी बात है, भैया जी पितामह है, पितामह तो बोले, मानो ना मानो, बूढ़ लोग कहकर सी बोलोगो तो वो बोलेगो ही नहीं। तो अब बताओ बेटा, तुम बोलो। फागुन का मौसम नजदीक आ रहा है, हाँ। शाम प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हर वर्ष आता है फागुन का मेला, और फागुन में तो 15 दिन का आता है। हमारे ब्रज में तो आता है 1 महीना से। बसंत पंचमी से लेकर के होली के 1 हफ्ते बाद तक ब्रज में होली, और होली तो रंग का त्योहार है, रस का त्योहार है। तो ये रंग और रस हमको जीने की प्रेरणा देते हैं। तो होली जो है वो हमारी नवचेतना को जगाने का त्योहार है। सबको बधाई होली की, तमाम लोगों को।